दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत होने जा रही है दिन के 2:30 बजे। आज है संडे, आज फिर से सब कुछ लेट, और आज हमारा खाना भी थोड़ा लेट हो गया। सब लोग खाना खा चुके हैं और मैं अब खा रही हूँ खाना, क्योंकि मैं जब सबको खिलाई थी उसके बाद ही आराम से बैठ के खाती हूँ, बर्तन वर्तन सब धो धा के। तो मेरे खाने की शुरुआत, मेरा लंच आज हो रहा है 2:30 बजे। वैसे हम 1:30 बजे तक कर लेते हैं लंच, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मेरा लंच, ये है खीरे का रायता, ये दाल चावल, और ये है सलाद। तो आज मैंने सलाद में खीरा नहीं काटा, क्योंकि खीरे का बना दिया मैंने रायता, और इसमें डाला है लहसुन का नमक, जो हम पहाड़ी लोग हमेशा यूज़ करते हैं। उसका स्वाद ही थोड़ा अलग ही होता है। तो जब भी मैं आप लहसुन का नमक बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग कैसे बनाते हैं वो। और ये टमाटर और प्याज, और ये दाल चावल। तो आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए। तो करती हूँ मैं अपना खाना खाना स्टार्ट। दोस्तों, जो हाथ से खाने का मज़ा है ना, वो चम्मच से खाने में नहीं है। हाथ से खाने में ना अलग ही टेस्ट आता है, चम्मच से खाने में थोड़ा अलग टेस्ट होता है। लेकिन जो हाथ के खाने का स्वाद है वो चम्मच से खाने में नहीं है। हालांकि मैं बचपन से ही मतलब चम्मच से ही खाती थी, हाथ वाथ से नहीं खाती थी। लेकिन हाँ, जब से शादी हुई उसके बाद से थोड़ा सा मैंने हाथ से खाना देखा, हाथ से खाना शुरू किया। तो मतलब हाथ से खाने का स्वाद कुछ अलग ही आता है खाने का। हम पहाड़ियों तो क्यों ना हम अपने जैसा खाते हैं, तो हम वैसे ही खाएं, क्यों चम्मच का यूज़ करें। तो दोस्तों, मेरा खाना हो चुका है, और अब मैंने गैस में रखा था दूध गर्म करने में, वो देखने जा रही हूँ किचन में। गर्म हो चुका है, मैंने कर दिया गैस बंद, और अब मैं रखूँगी इसे कवर करके। तो हेलो दोस्तों, तो दिन का खाना हो चुका है, सबने पहले ही खा लिया था, मैंने भी खा चुकी हूँ। अब तो सब लोग कर रहे रेस्ट, और मेरे को अभी रेस्ट करने का मन नहीं था, क्योंकि अभी 2-4 काम बचे। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो मुझे वो काम करने हैं। तो आज निकाले मैंने बच्चों के मेडल्स, मतलब मेरी बेटी के मेडल्स। तो इसमें कुछ मेरे मेडल्स भी हैं, जो मैंने बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स कंपटीशन हुआ था तो वो विन किए थे। तो मैं आज सोच रही हूँ, इनको अंदर ही पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें पिन बोर्ड पे लगाया जाए। तो मैं आज इनको अच्छे से लगाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि अंदर पड़े रहने से तो अच्छा है ना कि मैं थोड़ा सा इनको पिन बोर्ड में अच्छे से लगा सकूँ। और भी ट्रॉफियाँ वगैरह भी हैं, तो आप देख सकते हैं ये ट्रॉफ़ीज़ और ये मेडल्स हैं सारे, जो RD राजपाल स्कूल के हैं बच्चों के। इसमें मेरे भी मेडल्स हैं और मेरी बेटी के भी हैं, डांस वगैरह के मेडल्स। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली ट्रॉफ़ी ये मुझे मिली थी इनके स्कूल में, जब फ़न रेस हुई थी तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं सारे राउंड्स में फ़र्स्ट आई थी, सारे ही राउंड्स में आई थी, तो फाइनल में मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली थी। और ये भी इनके स्कूल के हैं, ये शायद रैंप वॉक में है ना, कि रैंप वॉक में मिली थी, जो ये मदर डॉटर की रैंप वॉक हुई थी, इसमें ये मिला था। और एक हमें मेडल्स भी मिला था, सिल्वर मेडल्स इसके साथ। और ये है इनके स्कूल में जब गेम्स का पेरेंट्स कंपटीशन हुआ था, उसमें ये तीनों गोल्ड मेडल मुझे मिले थे। एक था लॉन्ग जंप का मेडल, और एक था रस्सी खींच होता है ना, जो दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं, तो उसका। और ये था हमारा बास्केटबॉल का मेडल। और ये है हमारे सिल्वर मेडल, ये मेरी बेटी के सिल्वर मेडल हैं। और ये भी हैं, इसमें कुछ मेरे भी हैं गेम्स के, अब इतना याद नहीं है। तो ये सारे मेडल्स हैं कुल मिला के। अब एक मेडल्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडल है, ये मेरी बेटी का, तो ये मेडल और ऐड हो चुका है इसमें। था उसका सेकंड एपिसोड था और फर्स्ट प्राइज़ विन किया था, आप देख सकते हैं ये। तो ये
ट्रॉफ़ी आई थी मेरे लिए घर पे और सर्टिफिकेट भी आया था इसके साथ। आज हम लगाएंगे इन मेडलों को पिन बोर्ड पे। मेडल्स सारे आप देख सकते हैं। हम इसको फोल्ड करके लगा रहे हैं, लेकिन पिन बोर्ड वाली पिन ना फोल्ड करके लगाने पे उसके अंदर ही नहीं जा रही है। देख सकते हैं आप, हमने मेडल सारे पिन बोर्ड पे लगा दिए। तो आपको कैसे लग रहे हैं? अंदर रखे थे, ऐसे ही पड़े थे जब से हमने शिफ्टिंग की थी, उसके बाद से ऐसे पड़े थे। तो आज हमने वो सारे मेडल्स दोबारा से लगाए हमने, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे तो हमने पिन बोर्ड में लगाए। तो आपको कैसे तो लग रहे हो? आज मेरी बेटी और मैंने ये मेडल्स लगाए पिन बोर्ड में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे और मेरी बेटी के किस किस चीज़ के मेडल्स हैं। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को भी ऐसे मेडल्स मिलते थे अपने स्कूल टाइम पे। ये खैर मेरे स्कूल टाइम के मेडल्स नहीं है, वो तो मम्मी के ही वहाँ हैं, लेकिन ये है मेरी बेटी के स्कूल में जो पेरेंट्स कंपटीशन होता था, तो उसमें मतलब भी होता है, लेकिन अब बच्चों की एज चली गई है तो थोड़ा एज वाइज था कि इतनी एज तक के बच्चों के कंपटीशन के पेरेंट्स लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे मेडल्स कौन से हैं, ट्रॉफ़ी कौन सी है, किस किस चीज़ की है। तो बहुत दिन से ये अंदर पड़े थे, तो मैंने और मेरी बेटी ने सोचा कि आज क्यों ना हम इसे पिन बोर्ड पे लगाए, क्योंकि अंदर पड़े पड़े बेकार हो रहे हैं। तो मैं बताऊंगी और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग भी इसी तरीके से अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे और मेडल्स को देखकर आप लोग को भी अपने स्कूल के दिन याद आते हैं कि नहीं आते। तो अब बने रहिए। ये मेरी और मेरी बेटी की मेहनत की कमाई है, जो हमने स्कूल में जीते थे हमने कंपटीशन में। ये मेरी बेटी के स्कूल में कंपटीशन हुआ था, तो मैंने भी इसमें से काफ़ी सारे मेडल्स जीते थे और मेरी बेटी के भी मेडल्स हैं इसमें। तो ये जो आप 3 गोल्ड मेडल देख रहे हैं ना, ये 3 गोल्ड मेडल, ये मुझे अपनी बेटी के स्कूल में 3 गोल्ड मेडल मिले थे। और ये मिला था मुझे लॉन्ग जंप में, और ये मिला था मुझे रस्सी खींच होता है ना, रस्सी खींचते दोनों तरफ से, उसमें। और ये वाला गोल्ड मेडल मिला था मुझे बास्केटबॉल में। तो और इसमें कुछ मेडल्स थे रैंप वॉक के, और हमने जो मदर डॉटर रैंप वॉक की थी उसमें हमें ये वाला मेडल मिला था। और एक ट्रॉफ़ी मिली थी जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ट्रॉफ़ी थी। और उसके साथ में सिल्वर मेडल भी मिला था। और इसके अलावा भी मेरी बेटी के डांस के भी हैं और गेम्स में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, उसके भी है। लेकिन मेरी बेटी के बहुत सारे हैं इसमें, और उसका एक मेडल और जुड़ चुका है जो फिलहाल हाल ही में हुआ था। उसका एक कॉम्पिटिशन जो एक तरह से उसकी मैम का सपना भी था उस ऑडिटोरियम अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना। तो ये उसका एक मेडल और ऐड हो चुका है जो सबसे ख़ास मेडल है। और ये है मेरी बेटी के स्कूल की मेरी सबसे पहली ट्रॉफ़ी जो मुझे फंड रेस में मिली थी। ये मेरी सबसे पहली ट्रॉफ़ी है जो मुझे बेटी के स्कूल में फंड रेस में मिली थी। सबसे पहला बार कंपटीशन में जो मैंने पार्टिसिपेट किया था। और ये है मेरी ट्रॉफ़ी कोविड टाइम की, जो मैंने सिंगिंग कंपटीशन हुआ था ऑनलाइन, और ये ट्रॉफ़ी मेरे पास घर पे आई थी। मैंने विन किया था फर्स्ट प्राइज़, और इसके साथ मुझे सर्टिफिकेट भी घर पे आया था। कोविड टाइम का वो पीरियड बहुत ही गंदा टाइम था, जिसमें मैंने ऑनलाइन, हम घर पे ही थे, सब कुछ ऑनलाइन चला था, तो मैंने भी ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो देख सकते हैं आप, मैंने सोचा आज मैं अपने मेडल यहाँ पे लगाऊं, क्योंकि बहुत दिन से अंदर पड़े थे और वो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इनका क्या करूँ, तो मैंने इनको पिन बोर्ड पे लगाया। तो बताइए आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेडल्स ये सारे। ये है मेरी बेटी और मेरी मेहनत की कमाई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मुझे मतलब बच्चों के स्कूल में पार्टिसिपेट करके ना, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गई थी जब मैं स्कूल टाइम पे डांस में और गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। दोस्तों ये है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपने मेडल्स वगैरह। तो दोस्तों बज चुका है टाइम 3:30 और मैं फिर से जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। और अभी बच्चों का मन किया, हम सबका भी मन किया आइसक्रीम खाने का, तो हमने मंगाई ब्लिंकिट से आइसक्रीम। तो हम खाते हैं आइसक्रीम, लीजिए आप लोगों को भी खानी है तो। और उन्हें खा लिया आइसक्रीम, अब मैं खा रही हूँ अपनी आइसक्रीम। और इसके बाद मुझे अपने बेटे के शूज़ लेने जाना है स्कूल में, क्योंकि इसके शूज़ ख़राब गए, तो बार बार बोल रहा है वो शूज़ लेके आओ। शूज़ सुबह से पीछे पड़ा ट्यूशन से आया जब से,
कि कब चलोगे टाइम बताओ, क्योंकि वो हर चीज़ के टाइम पूछता है कितने बजे जाओगे मुझे बताओ, तो उसे तसल्ली रहती है कि हाँ इतने बजे जाएंगे, तो वो एकदम रेडी हो जाएगा तो इसलिए पीछे से मम्मा लगा है। तो बस मैं जल्दी से आइसक्रीम खाने के बाद फिर तो अक्षत और मैं जा रहे हैं मार्केट, घर के पास ही है। हमें क्या क्या लेना है अक्षत? हमें मार्केट से स्कूल के शूज़ ब्लैक वाले और पिकनिक बैग है ना, तो हम दोनों जा रहे हैं पिकनिक बैग और स्कूल के शूज़ लेने। उसके पता नहीं अभी तो लिए थे वो स्कूल के शूज़, लेकिन पता नहीं शायद बारिश में भीग के उसको इतनी जल्दी ख़राब हो गए, तो अब दोबारा लाने पड़े। तो हम दोनों जा रहे हैं मार्केट लेने के लिए। ठीक है गोली, रेडी हो गया है ना? ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग, कोई कपड़े वपड़े चेंज नहीं करेंगे मार्केट जाने के, क्योंकि पास में हम बस रिक्शा पकड़ेंगे और चले जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है ना, जो आपको पसंद होंगे वही लेंगे। ठीक है ठीक है, कि जो मम्मी बोलेगी वो वाले लेंगे ना, मेरे को पसंद होंगे वो जो आपको पसंद होंगे। क्यों? मम्मी की पसंद क्यों नहीं? क्योंकि मेरे शूज़, क्योंकि आपके शूज़ हैं ठीक है, फिर जो आपको पसंद होंगे आप वो ले लेना। ठीक है, पिकनिक बैग भी जो आपको पसंद आएगा, मतलब पेमेंट मैं करूँगी, लेकिन पसंद जो आपकी चॉइस होगी ना, आप उस अपनी चॉइस से ले लेना। जो आपको शूज़ पसंद आएंगे, जौन से भी ब्लैक का आपको डिज़ाइन, उसका स्कूल ऐसे तो ब्लैक ही शूज़ हैं स्कूल के, तो जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आएगा आप ले लेना। ठीक है, और पिकनिक बैग भी आप अपनी पसंद से ले लेना। ठीक है, जो भी कलर चाहिए होगा। ठीक है ठीक है, तो चले फिर मार्केट। हाँ। हैप्पी? यस। कितना खुश है? ओनली अ बिट। ओके, चलो हम चलते हैं फिर मार्केट, फिर दिखाते हैं आपको, मिलते हैं फिर। ब्लैक ला दो, कौन सा वाला ब्लैक, वाइट भी देना, ब्लैक ही देना। ब्लैक ला दो, बताओ तो वाला ला के दे दो, दिखाना वो भी। एक वाई साइज 3 नंबर ला दो इधर। शूज़ और अक्षत है खुश, है ना? अक्षत ये वाले शूज़ पसंद आ रहे हैं। आपको पसंद आए अपने ब्लैक शूज़ स्कूल के? आपको दूसरे वाले पसंद नहीं आए ना? क्योंकि उनका वो पूरे सीधे और वो अजीब से लगे। तो आप क्या लेने जाना है? अब पिकनिक बैग लेना है आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मार्केट में कितना सारा जाम होता है, बहुत देर हो गई है इस जाम को। अक्षत के लिए पिकनिक बैग लेने जा रहे हैं। तो एक शॉप नहीं थी यहाँ पे अंकल की, वो सामने वाली शॉप, उस पे चलते हैं। ठीक है, ये पिकनिक बैग लेने आ गए हैं अक्षत का। अंकल कोई पिकनिक बैग है छोटा सी बच्चे के लिए? किस तरह का चाहिए? ले रहे हैं अक्षत के लिए पिकनिक बैग। ये हम अंकल जी की शॉप पे आए हैं। आप लोगों को भी किसी को लेना हो, अगर अंकल की शॉप से ले सकते हैं बैग वगैरह। ये आर्य समाज रोड पे है। किस नाम से अंकल जी आपकी शॉप? श्री कृष्णा जी के नाम से है। तो आप लोग भी आए हैं। अंकल के बैगों की सुना है मैंने, क्वालिटी अच्छी रहती है, तो आप लोगों को भी लेना है तो अंकल की शॉप पे आइए। हमने अक्षत के लिए ले लिया पिकनिक बैग और अक्षत है बहुत खुश। हैप्पी? ठीक है, यही वाला लेना ना, कलर देख लो। तो दोस्तों ये आ चुके हैं अक्षत के स्कूल के शूज़, और ये पिकनिक बैग भी लेके आ गए हम। तो इसको जो पसंद थे हमने वही वाले ब्लैक कलर के शूज़ लिए हैं स्कूल के, क्योंकि उसमें अलग अलग डिज़ाइन थे, तो जिसको पसंद था हमने वही लिए। और हाँ, मैंने जाने से पहले चाय नहीं बनाई थी क्योंकि सो रखे हैं, हस्बैंड भी सो रखे हैं और बेटी भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो अब बनाऊँगी मैं चाय। और हम आ चुके मार्केट से इसका सामान लेके जो लेना था मुझे। अब मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बगैर चाय के तो मेरे को चाय नहीं आएगा, अगर जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं बनाती हूँ चाय। तो मुझे और अक्षत को लग गई प्यास बहुत तेज़। हम लोग पानी की बोतल नहीं लेके गए थे और प्यास की मेरी हालत ख़राब हो गई। और हमें कहीं पे पानी की बोतल वाली शॉप मतलब ढंग की नहीं दिखी, कोई भी ठंडा पानी नहीं था मतलब। तो फिर मैं पी रही पानी और मैं चढ़ाऊँगी फिर चाय। पहले चाय आराम से पीऊँगी। और एक बार के मैं बर्तन धो चुकी थी और ये दोबारा
बर्तन सारे पड़े मेरे सिंक पे खाने के, अभी ये भी धोने मुझे। दोस्तों शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और मेरी चाय पीने के बाद मुझे लग गई थी आँख और अब मैं उठी हूँ। तो अब देखते हैं फिर कि क्या खाना बनाया जाए। मतलब आज का दिन इतना क्या पूरी थकान सी लगी। छुट्टी वाला दिन बोलते तो हम लेट उठते हैं, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है छुट्टी वाले दिन, क्योंकि सारा काम लेट होता है तो दिन भर ऐसा लगता है बस काम पे ही लगे रहो, काम पे लगे रहो। फिर मैं मार्केट चले गई और फिर मार्केट में भी बहुत जाम लगा हुआ था, रिक्शा आ ही नहीं रहा था, जाम में फंस सके। तो हम मेरा बेटा और मैं पैदल पैदल आ गए घर तक, तो मतलब पैरों में भी दर्द हो गया। और मैंने चाय वाय बनाई सबसे पहले आके, फिर मेरी आँख लग गई और बच्चे गए पतिदेव जी के साथ नीचे थोड़े से घूमने के लिए, साइकिलिंग करने गया बेटा। तो अब मैं बस बर्तन धो के अब मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। दोस्तों बच्चे और पतिदेव जी आ चुके हैं घूम के और मेरे लिए आए हैं मोमोज़। ये लोग बाहर खा के आ गए हैं और मैं अब खा रही हूँ मोमोज़। मेरे लिए मोमोज़ आए हैं, फ़ोन करके पूछा था इन्होंने क्या लाना है, तो मैंने कहा मेरे लिए मोमोज़ ले आना। फिर तो मेरे लिए ये मोमोज़ लेके आए हैं। तो अब मैं खाती हूँ, देखती हूँ मैं कैसा टेस्ट है इसका। अच्छा टेस्ट है। मेन होता है मोमोज़ की चटनी। अगर मोमोज़ की चटनी अच्छी है तो फिर उसका टेस्ट अपने आप ही अच्छा होगा। तो मेरा खाना भी आधा बन चुका है, बस मुझे रोटी बनानी है। आज ये लोग बाहर खा के आ गए तो बस बोल रहे कि खाली दाल दही और रोटी बनानी है, तो मैंने दाल बना दी है। बस अब मैं बनाऊंगी रोटी मोमोज़ खाने के बाद। जितनी भी इनको भूख होगी उतना खा लेंगे, उसके बाद तो फिर बने ही रहिएगा। और मैं जुड़ती हूँ आपके साथ नए व्लॉग के साथ। तब तक में शुभ रात्रि। और कल है पहली नवरात्रि, तो मैं एडवांस में आप सब लोगों को पहली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान करे आपकी ये नवरात्रि बहुत अच्छे से जाए, मंगल ही मंगल हो आपकी लाइफ में, बहुत अच्छे से नवरात्रि जाए, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे हैं सब पे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ मेरे। तब तक के बाय बाय, शुभ रात्रि।